एक रात आकाश अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर के लिए लौट रहा था। तभी पीछे से एक बाइक वाला बार बार गाड़ी की हेडलाइट जलाकर आगे जाने के लिए रास्ता मांग रहा था। आकाश अपनी कार को साइड में करके उसे रास्ता देने के लिए हाथ दिखाया, लेकिन वह बाइक वाला फिर भी आकाश की कार के पीछे था और बार बार लाइट जला रहा था। आकाश के बार बार साइड देने के बावजूद भी वह बाइक वाला आकाश की कार के पीछे ही रहा, जिससे आकाश को गुस्सा आया और उसने कार साइड में लगाई। तभी वह बाइक वाला आकाश की कार के पास आया। आकाश ने जब उसे देखा तो उसने हेलमेट पहन के रखा था और आकाश ने उस बाइक वाले से कहा कि तुम्हारी परेशानी क्या है? जब मैं तुम्हें साइड दे रहा हूँ तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तभी वो बाइक वाला अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और आकाश के सर के ऊपर रख देता है। आकाश यह देखकर चौंक जाता है और वह बाइक वाला जैसे ही पिस्तौल चलाने वाला होता है तो पिस्तौल चलती नहीं है और आकाश वहां से भाग निकलता है। लेकिन बाइक वाला फिर आकाश की कार का पीछा करता है, लेकिन आकाश जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है। आकाश बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, जिससे उसके माथे से पसीना निकलने लगता है और वह अपने घर की डोरबेल बजाता है। आकाश की पत्नी घर के अंदर होती है, शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। बेल की घंटी सुनकर वह दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे की डोरबेल सुनकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, आकाश अपने घर के अंदर आ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगता है, तभी वह बाइक वाला उसके घर के बाहर खड़ा मिलता है, जिससे आकाश डर जाता है और वो घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि बाहर कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उसकी पत्नी कहती है, जरा मैं देखूं कौन है, और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। आकाश उस बात को भूलने की कोशिश करता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन आकाश सुबह जल्दी उठ जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि वो 2 दिन के बाद घर लौटेगा, क्योंकि वह बाहर जा रहा है बिजनेस मीटिंग के लिए। और आकाश घर का गेट बंद करके अपनी कार की गाड़ी की चाबी निकालकर गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी वह बाइक वाला आकाश के कार की पिछली सीट पर बैठा होता है। आकाश जैसे ही उसे देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही बाइक वाला होता है जो कल से उसका पीछा कर रहा होता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बाइक वाला फिर से गन निकालकर आकाश के सिर पर लगा देता है और इस बार वो बंदूक चला देता है, जिसमें से गोली निकलकर सीधे आकाश के माथे पर लग जाती है और आकाश वहीं मर जाता है। हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो वो शख्स कौन था जिसने आकाश को जान से मार दिया और किस कारण से मारा? आइए जानते हैं। आज की हमारी कहानी है पत्नी और सौतन के समझौते की, एक अनसुनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक पत्नी समझौता करती है अपनी एक सौतन से। तो शुरुआत करते हैं कहानी को। आकाश जो एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का मालिक है और अपनी मेहनत और लगन से उसने अपनी कंपनी को बहुत ही कम समय के भीतर इतनी ऊंचाइयों पर लेके आया है। आकाश की शादी हो चुकी है और आकाश की पत्नी का नाम सुनीता है। दोनों की लव मैरिज थी और सुनीता ने आकाश के साथ भागकर शादी की थी, जिस वजह से उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। शादी के कुछ महीने बाद सुनीता आकाश से परेशान थी, क्योंकि आकाश का काम के प्रति ज़्यादा लगन थी। उस वजह से वह सुनीता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और हमेशा काम में ही लगा रहता था। आकाश की मीटिंग कभी घर पर होती थी तो कभी ऑफिस में, तो कभी बाहर भी होती थी, जिस वजह से वो सुनीता को समय नहीं दे पाता था। एक रात को जब आकाश काम कर रहा था, तब सुनीता उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। उससे कहती है
कि आकाश मुझसे बात करो, लेकिन आकाश अपनी पत्नी सुनीता को डांट देता है, यह कहकर कि उसे काम है, वह अभी बात नहीं कर सकता। सुनीता को लगता कि आकाश काम में बिजी है, जिस वजह से वह मुझ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा सुनीता को कि आकाश की जिंदगी में कोई और भी लड़की आ गई है। एक दिन आकाश ने सुनीता को कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मेरी इतनी सारी शर्ट में से कौन सी शर्ट आज मुझे पहननी चाहिए, जिसके लिए तुम मुझे बताओ। सुनीता ने आकाश की शर्ट सिलेक्ट करके बताती है कि तुम्हें आज यह शर्ट पहननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काले कलर के कपड़े हमेशा अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुम इतने गोरे हो। फिर आकाश वही शर्ट पहनने के लिए उठाता है। तब वो मन ही मन में बहुत खुश होता है और मुस्कुराता है। तब सुनीता यह देखकर सोचने लगती है कि आकाश इतना खुश कैसे दिख रहा है और इसकी क्या वजह है, क्योंकि इससे पहले आकाश कभी भी इतना खुश नहीं था। एक रात जब आकाश सो रहा था तो सुनीता ने आकाश के पास पड़ा हुआ उसका मोबाइल चुपके से अपने पास ले लिया और उसके मैसेज मोबाइल में पढ़ने लगी कि उसमें कोई ऐसा मैसेज तो नहीं, लेकिन आकाश के मोबाइल में सिर्फ ऑफिस रिलेटेड मैसेज थे, जिससे सुनीता समझ चुकी थी कि वो अब सारे मैसेज डिलीट करने लग गया है। अगले दिन सुनीता ने आकाश की कार का पीछा किया तो पता चला कि आकाश जिस लड़की से मिल रहा था वो कोई और नहीं, उसी की ऑफिस की एक स्टाफ है। आकाश अपनी ही स्टाफ रीमा को कार में बिठाकर एक होटल की तरफ ले गया। सुनीता उसकी गाड़ी का लगातार पीछा कर रही थी और पीछा करते करते आकाश होटल के बाहर अपनी कार को पार्क करके अंदर चला गया रीमा के साथ। तभी सुनीता वहीं छुपकर आकाश को देख रही थी और आकाश को उसने फोन मिलाकर पूछा कि आकाश तुम अभी कहाँ हो। आकाश थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। लेकिन सुनीता ने कहा अभी तो मैंने ऑफिस फोन किया था, लेकिन तुम वहां पर नहीं थे। आकाश ने कहा कि मैं अपने क्लाइंट के साथ ऑफिस में आया हूँ। सुनीता समझ चुकी थी कि आकाश उससे झूठ भी बोलने लग गया है। तभी आकाश घबरा गया और बाहर जाकर देखा कि कहीं सुनीता तो उसका पीछा नहीं कर रही, लेकिन सुनीता वहीं कहीं कोने में छुपी हुई थी, जिससे आकाश सुनीता को नहीं देख पाया और उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी ऑफिस स्टाफ रीमा भी होटल से बाहर आ जाती है और आकाश से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। आकाश कहता है कि मेरी पत्नी का फोन था। सुनीता का नाम सुनकर रीमा भी घबरा जाती है, लेकिन आकाश जैसे तैसे करके रीमा को होटल के अंदर ले जाता है। अगले दिन सुनीता अपने पति की कंपनी में रीमा से मिलने के लिए जाती है। वो रीमा को समझाना चाहती है और डराना भी चाहती है ताकि वह उसके पति से दूर रहे। लेकिन जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर करती है, आकाश के ऑफिस का एक स्टाफ उन्हें ये कहकर रोक देता है कि सर अभी मीटिंग में हैं और वो थोड़ी देर में फ्री होंगे, जब तक आप इंतजार करिए। सुनीता वहीं बैठकर इंतजार करती है और देखती है कि रीमा कहाँ बैठी हुई है। अचानक वो देखती है कि रीमा केबिन में बैठी हुई है, जहाँ पर सुनीता उसके केबिन के पास चली जाती है। रीमा को भी पता चल जाता है कि सुनीता वहाँ आ चुकी है, जिस वजह से वह अपने काम में बिजी हो जाती है और सुनीता को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन सुनीता सीधे उसके केबिन के अंदर जाती है बिना किसी के पूछे उसके सामने और उसे अपना परिचय देती है कि तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं आकाश की पत्नी हूँ और तुम आकाश की रखी हुई औरत हो, तुम एक रखेल हो। और सुनीता रीमा को धमकाते हुए कहती है कि मेरे पति से दूर रहो तो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जिंदगी भर नहीं भूलोगी। और सुनीता रीमा का हाथ मोड़कर उसे धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन सुनीता ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जो उसने किया उसका परिणाम क्या होगा। अगले दिन
आकाश सुनीता के पास आता है, बहुत परेशान होता है। तो सुनीता से कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। सुनीता यह सुनकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह आकाश से बहुत प्यार करती है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आकाश उसे धोखा देगा और किसी और से शादी कर लेगा, क्योंकि सुनीता की भी लव मैरिज हुई थी आकाश के साथ। उसने अपने परिवार से भागकर आकाश से शादी की थी। आकाश ने सुनीता को बताया कि मैं रीमा से बहुत प्यार करता हूँ और रीमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुनीता आकाश से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो समझौता कर लेती है और आकाश की दूसरी शादी स्वीकार कर लेती है। और इस समझौते में आकाश 2 दिन सुनीता के यहाँ रहता है और 2 दिन के लिए रीमा के यहाँ रहता है। जिस रात आकाश को गोली मारी गई थी, वो कहीं और नहीं बल्कि रीमा के घर के लिए निकल रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद भी जब आकाश सुनीता के पास नहीं आया, तो सुनीता रीमा को फोन करती है और आकाश के बारे में पूछती है। रीमा कहती है, आकाश तो यहाँ कब से नहीं आया है, मुझे लगा कि वह तुम्हारे पास होगा। सुनीता यह सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि उसका पति कहाँ चला गया। वह आकाश के ऑफिस में उसके फ्रेंड से बात करती है, तो पता चलता है आकाश वहाँ पर भी नहीं है, जिस वजह से सुनीता घबरा जाती है और आकाश के कहीं पर ना मिलने पर पुलिस स्टेशन चली जाती है आकाश की गुमशुदा खबर लिखाने के लिए। सुनीता सारी बात पुलिस को समझाती है कि आकाश 2 दिन से गायब है। ना ही मेरा पति मेरे पास आया 2 दिन से, ना ही उसकी दूसरी पत्नी के पास गया। यहाँ पर सुनीता ने दूसरी पत्नी की जो बात थी वो पुलिस वालों को बता दी है। पुलिस वाले सुनीता की बात सुनकर सबसे पहले सुनीता पर ही शक करते हैं कि हो सकता है कि उसकी पहली पत्नी जो रिपोर्ट लिखवाने आई है वो सुनीता है, कि तुमने ही तो कहीं अपने पति को गायब करवा दिया, क्योंकि उसने दूसरी शादी करी थी और तुम आकाश से बदला लेने की वजह से हो सकता है तुमने उसको गायब करवा दिया हो। लेकिन सुनीता उन्हें यह कहती है कि अगर मुझे किसी को गायब ही करवाना होता तो वह मैं रीमा को गायब करवाती, ना कि अपने ही पति को, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करिए और मेरे पति को ढूंढिए, क्योंकि वो 2-3 दिन से लापता हैं और उनकी कोई खबर नहीं है। पुलिस सुनीता को घर भिजवा देती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस आकाश के ऑफिस जाती है और रीमा से भी पूछताछ करने के लिए निकलती है। जब आकाश के ऑफिस पुलिस पहुंचती है, तो ऑफिस स्टाफ से बात करने पर पता चलता है कि आकाश तो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आया, क्योंकि ऑफिस की तो 2 दिन से छुट्टी है। आकाश वहां पर आया ही नहीं और किसी को भी आकाश के बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन आकाश के एक स्टाफ बताता है पुलिस के पूछने के बाद कि आकाश से किसी की कोई भी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आकाश सर की एक सुमित नाम से दूसरी कंपनी रिवाइवल एडवर्टाइजमेंट कंपनी के ऑनर हैं, जिनकी आकाश सर के एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग की रेट को लेकर दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो पिछले ही हफ्ते आकाश सर को समझाने के लिए ऑफिस आए थे। आकाश सर को उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर वो उनके काम में दखलंदाजी करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उनके धमकी देने के बाद जब आकाश जी अगले दिन ऑफिस के लिए आ रहे थे, तभी 2 लोगों ने आकाश सर की गाड़ी रुकवाकर उन पर बंदूक तान दी थी और साथ में आकाश सर को धमकी भी दी थी कि उन्हें सुमित सर के काम से दूर रहने को कहा था और स्टाफ ने इतना ही बताया था। यह सुनते ही पुलिस ने सुमित का कॉन्टैक्ट नंबर लिया और सुमित से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सुमित शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। उसने यह कहकर फोन काट दिया और कुछ ही दिनों में वो लौटकर वापस आ गया और लौटकर आने पर वो पुलिस से खुद ही मिलने चला गया। अब पुलिस रीमा के घर जाती है।
जहाँ पर रीमा से पूछती है, क्या कहीं तुमने तो आकाश को तो नहीं मरवा दिया? रीमा कहती है, मैं आकाश से बहुत प्यार करती थी, मैं तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं भला आकाश को क्यों मारूंगी? मुझे उसको मारकर क्या मिलेगा? पुलिस कहती है कि हमने पता करवाया है कि आकाश ने तुम्हारा बच्चा गिरवाने के लिए तुम्हारे दूध में एक दिन पिल्स मिलाई थी, जिस वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। इसी गुस्से में आकर तुमने हो सकता है शायद आकाश को गायब या मरवा दिया हो। रीमा ने बताया कि मैं आकाश से नाराज जरूर थी और मैंने आकाश से बहुत दिनों तक बात भी नहीं की थी। उसने क्योंकि मेरे बच्चे को मरवा दिया था, जिसकी सजा मैं उसे दे चुकी हूँ, तो मैं अब आकाश को क्यों मारूंगी? पुलिस रीमा की सारी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अब आकाश का फोन ट्रेस करना शुरू कर देती है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि आकाश का फोन अभी भी कोई चला रहा है और वो किसी राजू नाम का व्यक्ति से उसे चला रहा है। पुलिस राजू के घर पहुंच जाती है और राजू को धर लेती है और राजू से पूछती है कि बताओ तुमने आकाश को क्यों मारा? राजू कहता है, कौन आकाश? मुझे तो यह मोबाइल सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो एक गरीब मजदूर आदमी हूँ, मैं इतने पैसे नहीं कमाता हूँ, लेकिन जब मुझे यह मोबाइल दिखा तो मेरा मन ललचा गया। इतना मोबाइल महंगा देखकर जिस वजह से यह मोबाइल मैंने वहां से उठा लिया और उसे इस्तेमाल करने लग गया। पुलिस को राजू की बातों पर यकीन होने लगता है और उसे कहते हैं कि यह मोबाइल तूने जहां से मिला था हमें वहां पर ले जाओ। राजू पुलिस को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उसे वो मोबाइल मिलता है। पुलिस अब मोबाइल वाली जगह पर आकाश को और उसकी कार को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी वहां पर आकाश की कार मिल जाती है और उस कार में आकाश का खून भी दिखता है। पुलिस उस कार के फॉरेंसिक के लिए भेज देती है ताकि पुलिस पता लगा सके कि वह खून सच में ही आकाश का है। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आकाश की बॉडी गई तो कहाँ गई। जब तक आकाश की बॉडी नहीं मिलेगी तब तक उसका कातिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसे सजा भी नहीं दिलवा पाएंगे। तब पुलिस का शक आकाश की पहली पत्नी सुनीता और दूसरी पत्नी रीमा और सुमित, जिसने आकाश को मारने की धमकी दी थी, इन पर थी। हो सकता है इन तीनों में से किसी ने आकाश को गायब करवाया हो, जिस वजह से पुलिस ने अब आकाश की पहली पत्नी सुनीता और दूसरी पत्नी रीमा के बारे में जानने के लिए अपने कुछ आदमियों को उनके पीछे लगा देती है। सुमित, जिसने उसे धमकी दी थी मारने की, अब वो पुलिस चौकी में आ जाता है। पुलिस सुमित से पूछताछ करती है और कहती है कि आकाश को तुमने क्यों मारा? सुमित कहता है, मैं तो शहर से बाहर था, मैं कैसे आकाश को मार सकता हूँ? पुलिस ने कहा, तुमने पहले भी आकाश को जान से मारने की धमकी दी थी और गुंडे भिजवाकर आकाश पर गोली भी चलवाई थी। सुमित ने कहा, मैं तब परेशान था और सिर्फ आकाश को डराने के लिए गीदड़ सी धमकी दे रहा था, लेकिन मेरी बात का विश्वास करिए, मैं क्यों आकाश को मारूंगा और क्यों ही उसको गायब करूंगा। उस दिन के बाद ना ही आकाश मेरे रास्ते में आया और मेरा काम अच्छे से चल रहा था, ना ही उसने मुझसे कुछ कहा। पुलिस ने फिर भी सुमित को चेतावनी दी कि अगर हमें कुछ पता चला कि तुमने ही आकाश को गायब करवाया है तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और जब तक यह केस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम इस शहर के बाहर नहीं जाओगे। यह कहकर पुलिस सुमित को जाने के लिए कहती है और पुलिस सुमित की बात की पुष्टि करवाती है कि सच में ही सुमित उन दिनों शहर से बाहर था या वो झूठ बोल रहा है। पुलिस का जो खबरी होता है वो आ जाता है और पुलिस को खबर देता है कि आकाश की पहली पत्नी जो सुनीता है, जिनके घर में सामने एक लड़का रहता है जो सुनीता को बहुत पसंद करता है और उस पर लट्टू है। पुलिस समझ जाती है कि उस लड़के को, जो रमेश है, उसे पकड़कर ले आती है और रमेश से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि रमेश सुनीता को पसंद करता है और सुनीता से बहुत प्यार करता है,
लेकिन वह डरता है सुनीता से कुछ कहने से। पुलिस के जोर देने पर उसे पता चलता है। रमेश बताता है कि वो सुनीता का पीछा भी करता था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई सुनीता से यह कहने की, सुनीता को अपना प्यार जताने की। पुलिस सुनीता से पूछताछ करती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें मोहब्बत करता है और तुम्हारे पीछे घूमता है। सुनीता कहती है, मैं जानती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ। लड़के होते ही मजनू हैं जो लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी उससे बात नहीं की, ना ही उसे कोई हिंट दिया जिससे उसे लगे कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। तभी पुलिस को शक होता है कि कहीं सुनीता के पड़ोसी रमेश ने ही तो आकाश को गायब नहीं करवा दिया, क्योंकि वो सुनीता को बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि वह सुनीता को पाना भी चाहता था। जिस वजह से हो सकता है कि उसी ने ही आकाश को गायब करवा दिया हो। जब पुलिस फिर से उस लड़के से पूछताछ करती है और उसे धमका देती है, तो अगर गलती से हमें पता चला कि आकाश की गुमशुदा में तुम्हारा ही हाथ है, तो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहोगे और साथ में कभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाओगे, देख लेना। और तभी पुलिस रमेश के बाल खींचकर अंदर ले जाती है और रमेश से कहती है, अब यह बाल तुम्हारे फॉरेंसिक में जाएंगे, जहां पर जांच होगी कि आकाश की गाड़ी में जो बाल मिले हैं वो तुम्हारे ही बाल से मिलते हैं या नहीं। अगर ये मैच कर गया तो तुम नहीं बचोगे, कहकर पुलिस रमेश को उसके घर भिजवा देती है। और रमेश यह सुनकर डर जाता है और वो अपने घर का कर सामान बांधकर शहर की भागने की तैयारी करता है। सभी पुलिस को खबर देते हैं कि पड़ोसी लड़का भाग रहा है। तभी पुलिस आकर उस लड़के को पकड़ लेती है और रिमांड में ले जाती है। और उसकी थोड़ी पिटाई करने के बाद वो सच बोलने लगता है। वो कहता है कि वो सुनीता से बहुत प्यार करता है और सुनीता के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं बता दूं, मैंने ही आकाश का खून किया है, और यह किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि उसकी पहली पत्नी, आकाश की पहली पत्नी सुनीता के कहने पर ही किया है। आकाश की पत्नी ने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और साथ में मेरा भी प्यार पाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें मेरे पति का खून करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसका पति किसी और औरत के साथ रहे। जिस पति के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा था, अपने शहर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर आ गई, उसी पति, उसी प्यार ने उसकी हालत एक कुत्ते से भी बढ़कर कर दी थी, जिस वजह से वह अपने पति से बहुत नफरत करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि अब उसका पति इस दुनिया में रहे। रमेश ने बताया कि मैंने सुनीता का यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, और जब मैं पहली बार आकाश को मारने के लिए गया तब मेरी बंदूक चली नहीं, इसलिए आकाश बच निकल गया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार उसकी कार के अंदर बैठा, तब मैंने गोली सीधे आकाश के सर पर चला दी और गोली एक ही बार में चल गई, और जिससे आकाश की वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई कार में। और उसकी लाश मैंने और सुनीता ने पीछे के गार्डन में दफना दी, ताकि पुलिस को कभी भी आकाश की लाश भी ना मिले और हम दोनों कभी पकड़े भी नहीं जाएं। यह सब कहने के लिए पुलिस सुनीता को सच्चाई बताती है कि आकाश ने रीमा से शादी इसलिए करी थी ताकि वह उसका बच्चा गिरा सके, कि रीमा उसको ब्लैकमेल कर रही थी। रीमा आकाश को ब्लैकमेल कर रही थी कि आकाश ने अगर रीमा से शादी नहीं की तो वो कुछ भी कर लेगी। इस वजह से आकाश को रीमा से शादी करनी पड़ी। पुलिस को भी यह बात बाद में पता चली जब वह रीमा की डॉक्टर से मिले। रीमा की डॉक्टर ने बताया, जिस दिन रीमा और आकाश डॉक्टर से मिलने आए थे तब रीमा और आकाश दोनों ही नॉर्मल थे, पर अगले दिन सुमित डॉक्टर के पास आया तो बच्चा गिराने की बात कर रहा था, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी सुनीता से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन रीमा उसे ब्लैकमेल कर रही थी अपने बच्चे का दिलासा देकर।
उसने जबरन आकाश से शादी कर ली, जिस वजह से वो शादी करनी पड़ी। लेकिन अब वो बच्चा गिराकर सुनीता के पास फिर से अपनी पहली पत्नी सुनीता के पास वापस जाना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। और उसने रीमा को दूध में मिलाकर दवाई खिला दी, जिससे उसका बच्चा भी गिर गया था और रीमा को छोड़ने ही वाला था। लेकिन तुमने उससे पहले ही उसका खून कर दिया। कैसी पत्नी हो तुम? पहले तो अपने पति की दूसरी शादी कराती हो, फिर उसका खून कर देती हो। सुनीता को यह जब बात पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने आकाश की तस्वीर से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।